भटकना भूल जाओगे। गौतम बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव में लोगों का जीवन बहुत कठिन था। किसान मेहनत करते, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। लोग बीमार पड़ते और बीमारी के कारण बहुत परेशान रहते थे। गांव के लोगों ने बुद्ध से सहायता मांगी। बुद्ध ने उन्हें समझाया, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से ही सुख और समृद्धि मिलती है। अगर आप अपनी सोच और कार्यों को बदलें, तो धरती भी आपको वरदान देगी। एक बार 4 दोस्तों ने सोचा कि वे एक विशेष पौधा उगाएंगे। उन्होंने एकत्र होकर 4 पत्तियों वाला पौधा बोया। उन्होंने ध्यान दिया कि इस पौधे की देखभाल कैसे की जाए। पहला दोस्त हमेशा अच्छे विचारों में रहता था, दूसरा मेहनत करता था, तीसरा हमेशा खुश रहता था और चौथा संतुलित रहता था। इन चारों ने मिलकर पौधे की देखभाल की। कुछ समय बाद उस पौधे ने 4 पत्तियों के साथ एक सुंदर और स्वस्थ पेड़ में विकसित हो गया। जब लोग उस पेड़ को देखते, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। यह पेड़ न केवल उनके लिए छाया देता था, बल्कि उनकी बीमारियों को भी दूर करता था। इससे गांव में खुशहाली आ गई और लोग समझ गए कि अगर वे एकजुट होकर अच्छे विचारों, मेहनत, खुश रहने और संतुलन बनाने पर ध्यान देंगे, तो धरती का वरदान हमेशा उनके साथ रहेगा। बुद्ध ने कहा, जैसे उस पेड़ ने 4 पत्तियों के कारण खुशहाली लाई, वैसे ही अगर आप जीवन में इन 4 तत्वों को अपनाएंगे, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गांव के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। गौतम बुद्ध की कहानी ने गांव के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि साधारण जीवन जीने के लिए केवल भौतिक समृद्धि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नए परिवर्तन की शुरुआत। गांव के लोग अब एक नए जोश के साथ अपने जीवन को जीने लगे। उन्होंने 4 पत्तियों के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। एक अच्छे विचार। पहले दोस्त ने निर्णय लिया कि वह हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाएगा। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे कठिनाइयों में भी सकारात्मकता खोजी जा सकती है। 2 मेहनत। दूसरा दोस्त, जो मेहनत करता था, ने फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए तरीके अपनाने का फैसला किया। उसने किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में बताया और सबने मिलकर मेहनत करने का प्रण लिया। 3 खुशी। तीसरा दोस्त, जो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था, ने गांव में एक मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। वहां सभी ने एक साथ भोजन किया, गाने गाए और नृत्य किया। इससे गांव में एकजुटता बढ़ी और सबका मनोबल ऊंचा हुआ। 4 संतुलन। चौथे दोस्त ने सभी को संतुलित जीवन जीने की सलाह दी। उसने बताया कि केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आराम और ध्यान भी जरूरी है। उसने ध्यान सत्रों का आयोजन किया, जहां लोग अपने मन को शांति देने का प्रयास करने लगे। सफलता की कहानी। समय बीतता गया और गांव में बदलाव आने लगा। अब खेतों में हरियाली थी, फसलें भरपूर हो गईं और गांव के लोग स्वस्थ रहने लगे। हर कोई एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार दिखाने लगा। गांव में उत्सव मनाने की परंपरा बन गई। हर साल लोग एक साथ मिलकर उस 4 पत्तियों वाले पेड़ के नीचे बैठते थे और उसकी महिमा का गुणगान करते थे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे हमेशा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे। गांव में बदलाव आ चुका था, लेकिन बुद्ध ने यह देखा कि कुछ लोग अब भी अपने पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यह तय किया कि उन्हें समझाना आवश्यक है कि बदलाव का महत्व क्या है। कठिनाइयों का सामना। एक दिन बुद्ध ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा,
आप सभी ने मेहनत की है, लेकिन कुछ लोग अभी भी संदेह में हैं। क्या आप जानते हैं कि असली चुनौती क्या है? लोगों ने उत्तर दिया, क्या है, भगवान? बुद्ध ने कहा, असली चुनौती तब है जब कठिनाइयां आएं। क्या आप तैयार हैं? गांव के लोग तैयार थे, लेकिन कुछ चिंतित थे। तभी बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक समय की बात है जब एक किसान ने अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आया और उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया। किसान निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर पुनः नई फसल उगाने का काम शुरू किया। एकजुट होकर काम करने के कारण वे जल्द ही पहले से भी अच्छी फसल पाने में सफल हुए। संकल्प का महत्व। बुद्ध ने गांव के लोगों को यह समझाया कि कठिनाइयों का सामना करते समय एकजुटता और संकल्प का कितना महत्व है। उन्होंने कहा, यदि आप मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। लोगों ने बुद्ध की बातें सुनकर संकल्प लिया कि वे अपने गांव में एकता और सहयोग को और मजबूत करेंगे। उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इस समिति ने गांव की समस्याओं को सुलझाने और सभी के भले के लिए काम करने का निर्णय लिया। सकारात्मक बदलाव। समय बीतने के साथ गांव में और भी बदलाव आने लगे। किसान एक दूसरे के साथ अपनी फसल की तकनीकों को साझा करने लगे। महिलाएं अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करने लगीं। बच्चे खेलते रहे और शिक्षा की महत्वता को समझने लगे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारने लगे। वे समझ गए कि चार पत्तियों की तरह अगर वे चार मूल्यों अच्छे विचार, मेहनत, खुशी और संतुलन को अपने जीवन में अपनाएंगे तो वे हमेशा स्वस्थ और खुश रहेंगे। ध्यान और समर्पण। बुद्ध ने गांव में ध्यान सत्रों का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि ध्यान से मन की शांति मिलती है और इससे सभी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग ध्यान करने लगे। ध्यान से उन्हें अपने अंदर की शक्तियों का एहसास हुआ। लोग अब केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रह गए, बल्कि अपने आंतरिक संतुलन को भी समझने लगे। उत्सव का आयोजन। गांव में हर साल एक उत्सव का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर अपने अनुभव साझा करते थे और नृत्य, गान और खेलों का आनंद लेते थे। यह उत्सव गांव की एकता और सहयोग का प्रतीक बन गया। गांव के सभी लोग यह जान गए कि वे अगर एक साथ रहें तो किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गईं। गांव में बदलाव आ चुका था, लेकिन बुद्ध ने यह देखा कि कुछ लोग अब भी अपने पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यह तय किया कि उन्हें समझाना आवश्यक है कि बदलाव का महत्व क्या है। कठिनाइयों का सामना। एक दिन बुद्ध ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा, आप सभी ने मेहनत की है, लेकिन कुछ लोग अभी भी संदेह में हैं। क्या आप जानते हैं कि असली चुनौती क्या है? लोगों ने उत्तर दिया, क्या है, भगवान? बुद्ध ने कहा, असली चुनौती तब है जब कठिनाइयां आएं। क्या आप तैयार हैं? गांव के लोग तैयार थे, लेकिन कुछ चिंतित थे। तभी बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक समय की बात है जब एक किसान ने अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आया और उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया। किसान निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर पुनः नई फसल उगाने का काम शुरू किया। एकजुट होकर काम करने के कारण वे जल्द ही पहले से भी अच्छी फसल पाने में सफल हुए। संकल्प का महत्व।
बुद्ध ने गांव के लोगों को यह समझाया कि कठिनाइयों का सामना करते समय एकजुटता और संकल्प का कितना महत्व है। उन्होंने कहा, यदि आप मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। लोगों ने बुद्ध की बातें सुनकर संकल्प लिया कि वे अपने गांव में एकता और सहयोग को और मजबूत करेंगे। उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इस समिति ने गांव की समस्याओं को सुलझाने और सभी के भले के लिए काम करने का निर्णय लिया। सकारात्मक बदलाव। समय बीतने के साथ गांव में और भी बदलाव आने लगे। किसान एक दूसरे के साथ अपनी फसल की तकनीकों को साझा करने लगे। महिलाएं अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करने लगीं। बच्चे खेलते रहे और शिक्षा की महत्वता को समझने लगे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारने लगे। वे समझ गए कि चार पत्तियों की तरह अगर वे चार मूल्यों अच्छे विचार, मेहनत, खुशी और संतुलन को अपने जीवन में अपनाएंगे तो वे हमेशा स्वस्थ और खुश रहेंगे। ध्यान और समर्पण। बुद्ध ने गांव में ध्यान सत्रों का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि ध्यान से मन की शांति मिलती है और इससे सभी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग ध्यान करने लगे। ध्यान से उन्हें अपने अंदर की शक्तियों का एहसास हुआ। लोग अब केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रह गए, बल्कि अपने आंतरिक संतुलन को भी समझने लगे। उत्सव का आयोजन। गांव में हर साल एक उत्सव का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर अपने अनुभव साझा करते थे और नृत्य, गान और खेलों का आनंद लेते थे। यह उत्सव गांव की एकता और सहयोग का प्रतीक बन गया। गांव के सभी लोग यह जान गए कि वे अगर एक साथ रहें तो किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गईं। पहला कदम। किशोर ने अगले दिन गांव में एक प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उसने रामू से सलाह ली। रामू ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे पास वह क्षमता है, बस अपने डर को छोड़ दो। किशोर ने प्रतियोगिता में भाग लिया और उसे पता चला कि उसने पहले से ज्यादा अच्छा किया। हालांकि वह पहले स्थान पर नहीं आया, लेकिन उसने अपने डर को मात दी थी। वह बहुत खुश था कि उसने अपनी सीमाओं को पार किया। सकारात्मक प्रभाव। किशोर की यह सफलता बाकी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। सभी ने देखा कि कैसे उसने अपने डर का सामना किया और वह एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने लगा। धीरे धीरे अन्य लोग भी अपनी अपनी समस्याओं और डर का सामना करने लगे। गांव में एक नई सकारात्मकता फैल गई। लोग अब खुलकर अपनी बात रखने लगे और एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। बुद्ध का योगदान। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव में एकजुटता और सकारात्मकता का माहौल बन रहा है। उन्होंने गांव के लोगों को एक बार फिर से अपने पास बुलाया और कहा, आप सभी ने अपने भीतर की ताकत को पहचाना है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप असंभव को संभव बना सकते हैं। यह केवल आपके साहस और एकता पर निर्भर करता है। नवीनता की ओर कदम। गांव के लोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया, एक सामुदायिक पुस्तकालय। यहाँ सभी लोग मिलकर अपनी जानकारी और अनुभव साझा कर सकते थे। किशोर ने इस पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई के सत्र आयोजित करने की योजना बनाई। अब वह न केवल अपनी समस्याओं का सामना कर रहा था, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी आगे आया। गांव में बदलाव और सकारात्मकता का माहौल अब गहरा हो चुका था।
रामू और किशोर जैसे लोगों ने अपने डर और संदेह पर काबू पाया था, लेकिन गांव में अभी भी कुछ लोग थे जो परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे थे। उनमें से एक था नंदन, जो अपनी जिद और अडिगता के लिए जाना जाता था। नंदन का मानना था कि केवल पुरानी परंपराओं का पालन करना ही सही है और वह नई सोच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। नंदन की जिद। नंदन ने गांव में हो रहे सकारात्मक बदलावों का विरोध किया। वह हमेशा कहता, ये सब बातें ठीक नहीं हैं। हमारी परंपराएं ही हमें हमारी पहचान देती हैं। हमें अपने पुराने तरीकों को नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी सोच ने कई लोगों को प्रभावित किया और कुछ लोग नंदन के विचारों को मानने लगे। एक दिन बुद्ध गांव में आए। उन्होंने देखा कि नंदन और उसके अनुयायी कैसे पुराने विचारों के प्रति अडिग हैं। बुद्ध ने सोचा कि उन्हें नंदन को समझाना चाहिए ताकि वह भी बदलाव का हिस्सा बन सके। बुद्ध का संवाद। बुद्ध ने नंदन को आमंत्रित किया और कहा, नंदन, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। तुम अपनी परंपराओं के प्रति इतने अडिग क्यों हो? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि परिवर्तन भी जरूरी है? नंदन ने उत्तर दिया, भगवान, परिवर्तन का अर्थ है अस्थिरता। मैं नहीं चाहता कि हमारी पहचान मिट जाए। हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता चुना है वही सही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी पहचान हमारे कार्यों और सोच से बनती है, न कि केवल परंपराओं से। परिवर्तन समय के साथ जरूरी होता है। जैसे कि धरती ने कई बार अपने स्वरूप को बदला है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। कहानी का उदाहरण। बुद्ध ने नंदन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है जब एक गांव में एक पुराना पेड़ था। वह पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत था, लेकिन समय के साथ उसके पत्ते सूखने लगे और उसकी शाखाएं टूटने लगीं। गांव के लोग उस पेड़ के प्रति बहुत समर्पित थे और इसे नहीं काटना चाहते थे। लेकिन एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हमें इस पेड़ को काटकर नए पौधे उगाने की आवश्यकता है। यह पेड़ अब हमारी मदद नहीं कर सकता। गांव के लोग पहले तो सहमत नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति की बात पर गौर किया तो समझ गए कि परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने उस पेड़ को काटा और उसके स्थान पर नए पौधे लगाए। समय के साथ नए पौधे बड़े हुए और गांव को छाया देने लगे। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी पुरानी चीजों को छोड़कर नई संभावनाओं को अपनाना ही सही होता है।